हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और आप सभी को पता ही होगा हमारी अनाउंसमेंट के बारे में। अनाउंसमेंट क्या थी? अनाउंसमेंट हमारी क्या थी? अनाउंसमेंट हमारी क्या थी? तो फर्स्ट हमारी बात आती है अनाउंसमेंट के ऊपर। तो अनाउंसमेंट हमारा क्या था, आपको पता ही होगा हमारी अनाउंसमेंट के बारे में। अगर नहीं पता है तो चलिए फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी अनाउंसमेंट के ऊपर। तो हमारी अनाउंसमेंट क्या थे? हमारी अनाउंसमेंट थे हमारी 10th मार्च, 10 मार्च यानी 10 मार्च। 10 मार्च कब है भाई? 10 मार्च हमारी है कल। अरे टुमारो विल बी स्टार्टेड our classes for BA and BCom, for BA and BComs। समझ रहे हो? जो भी हमारी पटना यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस था उसकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? हमारी कल से। कल से कहने का मतलब क्या है? हमारी 10 मार्च से हमारी क्लासेस क्या है? स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो जाएंगी हमारी कल से। हमारी कल से क्या होंगी? स्टार्ट हो जाएंगी। और उसमें क्या क्या मिलेंगे आपको? उसमें आपको मिलेंगे क्या? उसमें आपको मिलेंगे स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल कहाँ पे मिलेंगे आप सभी को पता है? स्टडी मटेरियल हमारी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। और एक बात कि अगर आप सभी को बीए और बीकॉम की सिलेबस पता नहीं है पटना यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप इसके प्रीवियस वाले वीडियो देख सकते हैं या हमारी टेलीग्राम पे चैनल पे ऑलरेडी वहाँ पे गिवन कर दिया गया है। ठीक, तो उसके बाद से हमारी आती है कि हमारी जो क्लासेस हो रही है उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आपने फाइनली देख चुके होंगे सिलेबस एंड डिटेल सिलेबस भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक, तो आप सभी को रूबरू हो गए होंगे हमारी सिलेबस से कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर बीकॉम। और बीए के लिए आप सभी को कोई नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा, बिकॉज आपका क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट होंगी। लेकिन बीए का जो टीचर्स हैं, हमारे बीए के जो टीचर हैं इमामुल भैया और चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट आती है हमारी टॉपिक्स में हम क्या क्या देखने वाले थे तो अब बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, हमने इस 3 सब्जेक्ट के ऊपर मेजर ध्यान देकर चलना है, क्योंकि हमारी जो पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो इन्हीं 3 टॉपिक पे डिपेंड करता है। उसके बाद से हमारी इनअदर टॉपिक्स आती है ये सारी। तो इन सारी टॉपिक्स में मैक्सिमम देखा जाए तो आपका ये रिलेट करता है CU CET एंड इनअदर्स। जो भी हमारी यूनिवर्सिटी है, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इन टॉपिक से रिलेट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, मेजर क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेट करते हैं। लेकिन जो आपका पटना यूनिवर्सिटी है वो इन्हीं 3 यूनिट पे डिपेंड करता है। किस पे? बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इन्हीं 3 पे आपका डिपेंड करता है। ठीक, तो इन 3 यूनिट को हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद से जो हमारी ये यूनिट है इसको हमने लास्ट में रखा हुआ है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट में 3 यूनिट है इस पर हम ज़्यादा फोकस देंगे। तो हमारी फर्स्ट में जो यूनिट है बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, तो हमको सिर्फ इनमें से की पॉइंट पे ही ध्यान देने हैं जहाँ से हमारी क्वेश्चंस एंट्रेंस में पूछ सकते हैं। तो हम सिर्फ इसमें की पॉइंट पे ही ध्यान देंगे और की पॉइंट को ही लेकर चलेंगे, चाहे वो हमारी बीएसटी की क्लासेस हो, चाहे हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस हो, चाहे अकाउंटेंसी की क्लासेस हो, एफएसए की क्लासेस हो, मनी एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस इन्वायरमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी जितनी भी मेजर्स यूनिट है इन सब की क्लासेस जो है हम उस पर एक सिर्फ की पॉइंट के यूपर फोकस करेंगे। एक अच्छे वे में, एक अच्छे प्लानिंग के साथ इसको हम कवर अप करेंगे। तो ये न सोचिएगा कि आपकी जो 3 मेजर्स सब्जेक्ट्स है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेट करता है बीकॉम एंट्रेंस में बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी पढ़ लेने से हो जाएगा। आपको ये सारी भी क्लासेस करनी कंपलसरी है। ये सारी भी जो हमारी यूनिट है, अनदर्स यूनिट है, इसको भी देखना आपको ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके यहाँ से शिफ्ट ऑन कर सकता है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से ध्यान देकर चलेंगे। तो हमारी टारगेट क्या रहनी चाहिए कि हमको सबसे पहले तो हमारी जो बिजनेस स्टडी की क्लासेस है उसको हम जल्द से जल्द ख़त्म करें, जल्द से जल्द इसको ख़त्म करके इस पे शिफ्ट हो जाए, इसको ख़त्म करके इस पे मूव ऑन हो जाए। तो हमारी क्लासेस जो है वो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक, तो हमारी जो बीएसटी की जो कल से क्लास स्टार्ट होंगी इसमें हम मैक्सिमम 10 डेज लेकर चलेंगे। ठीक,
10 डेज लेकर चलेंगे ताकि हमारी 10 डेज में जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम BST पे ऊपर मैक्सिमम 10 डेज भी देते हैं तो बहुत है 10 डेज। और इससे भी हम चाहेंगे कि इससे भी कम समय में ही हमारी कंप्लीट हो जाए, इससे भी कम समय में ही कंप्लीट हो जाए, मैक्सिमम 7 या 10 डेज में आपकी कंप्लीट हो जाए। मिनिमम 7 या मैक्सिमम 10 डेज लग सकते हैं। तो हमारी जो BST की क्लासेस होंगी उसमें सिर्फ हम की पॉइंट देखेंगे, और उसके बाद से जो हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस हैं उसके बाद से हम शिफ्ट कर जाएंगे इकोनॉमिक्स पे। मान लीजिए हमारा 10 दिन में क्लासेस यहाँ पे समाप्त होता है, 10 दिन 10 डेज यहाँ पे लग जाते हैं हमारी BST में। BST में अगर 10 डेज लगते हैं 10 तारीख से, जो 10 मार्च से हमारी क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है, यानी कल से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, मान लीजिए यहाँ पे 10 दिन लगता है तो हमारी क्या होंगी 20 तारीख तक, 20 मार्च तक जो हमारी क्लासेस हैं उसको हम कंप्लीट कर ले। किसका, जितनी भी हमारी BST से जितनी भी हमारी MCQ बनती है उसको भी हम 10 ही डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके अपनी सिलेबस को। उसके बाद से हमारा इकोनॉमिक्स पे शिफ्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स में भी हम की पॉइंट देखेंगे, वहाँ से भी हम मैक्सिमम कितना डेज लेकर चलेंगे, तो 10 डेज का टारगेट लेकर चलेंगे ताकि 10 डेज में हमारे कंप्लीट हो जाए। तो आपके जो यूनिट है बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, तो इसमें आपके थोड़े से ब्रॉड टाइम लग सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा टाइम लग सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो सब्जेक्ट है वो टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्टेड है। और उसके बाद इसमें मैक्सिमम आपके मान लिया जाए तो आपके 30 डेज मैक्सिमम आपकी जो है इसमें लग सकते हैं। मैक्सिमम आपके 30 लेक्चर्स, 30 डेज कहने का मतलब आपके 30 लेक्चर्स जो हैं इसमें कंप्लीट हो जाएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके 30 डेज में कंप्लीट हो जाए मैक्सिमम। उसके बाद से जो हमारी और यूनिट आती है, इस यूनिट में मैक्सिमम आपके कम से कम समय ही लगेंगे। क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक छोटी सी यूनिट है, मनी एंड बैंकिंग छोटी सी यूनिट है, मनी और बैंकिंग दोनों अलग अलग है, छोटी सी एक यूनिट है। फाइनेंशियल मार्केट छोटी सी एक यूनिट है, जहाँ पे हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बारे में बात करेंगे। बहुत सारी अनदर टॉपिक्स है इसमें। उसके बाद से हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट आ जाते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट भी हमारी एक छोटी सी यूनिट है। उसके बाद से हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो मैक्सिमम हम इन सब को लेकर चलें तो हमारी 1 2 3 4 5 यानी 5 हमारी यूनिट है, 5 यूनिट हमारी रह जाएंगे। तो 5 यूनिट को हम इस तरह से कवर करेंगे। मैक्सिमम हम इसमें 5 डेज लेकर चलेंगे टारगेट, 5 डेज लेकर टारगेट चलेंगे। और आपका जो क्लासेस है वो 25 डेज में कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम में कम से कम समय में अगर हमारी क्लासेस कंप्लीट होती है तो उसके बाद से जितने भी हमारे MCQ बनते हैं उस सारे MCQ को हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्यों, और तो जो हमारी BST की जब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, BST की जब हमारी क्लासेस कंप्लीट होंगी 10 डेज में, 10 डेज में हमारी क्लासेस क्या हुई कंप्लीट होंगे। इसके कंप्लीट होने के तुरंत एक दिन बाद या उसी दिन हमारी क्या होंगी, उसी दिन हमारी टेस्ट होंगी उसी दिन हमारी पूरे चैप्टर्स की टेस्ट होंगी। ये सारी बातें जो होगी टेस्ट की से रिलेटेड जो भी बातें होगी वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आपको बता दिए जाएंगे। और उसके बाद से जब हमारी क्लासेस ख़त्म, इसके बाद से आती है कि हमारी जो स्टडी मटेरियल होंगी। मान लीजिए आज हमारा एक लेक्चर समाप्त हुआ हमारी बिजनेस स्टडी में, तो जो हमारी एक लेक्चर्स की हमारी जो स्टडी मटेरियल हैं, नोट्स हैं हमारी एक लेक्चर्स की, वो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक, आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप वहाँ से क्या कीजिएगा, वहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर नोट्स बनाने हो तो नोट्स भी बना सकते हैं, या जो भी हमारी क्लास है वो सफिशिएंट रहेंगी, सिर्फ की पॉइंट्स के ऊपर ही बेसिस रहेंगी। तो हमने यहाँ पे देख लिया। और बात आती है कि जो भी हमारी क्लासेस चलेंगी वो सारे क्लासेस आपके वैलिड रहेंगी एक एंट्रेंस से ही। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो 100% आपका है कि क्वालिफाई हो जाएंगे आपके एंट्रेंस। कोई ज़रूरी नहीं है दिक्कत लेने की। पहले मैं बता दूँ CUCT का सिलेबस, CUCT का अगर पता नहीं है CUCT का मतलब, तो इसका मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका जो CUCT का नाम रीनेम हो गया है, CUET कर दिया है। ठीक, CUET यानी कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, तो इसमें आपके जितने भी मेजर्स यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे BHU हो गए, ओके, AMU हो गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके बाद से आपके AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी,
उसके बाद से जितने भी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। और इसके सिलेबस के ऊपर बात करें तो आपके जो सिलेबस हैं वो जो 25 क्वेश्चंस आपके इंडिकेट करते हैं वो जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड एनालिटिकल्स स्किल्स। उसके बाद से आपका आ जाता है क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, मैथ एंड एनालिटिकल्स स्किल्स। उसके बाद से आपका आ जाता है इंग्लिश। कहाँ से, यहाँ से आपके कितने क्वेश्चंस रहते हैं, 25 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद से आपका 75 क्वेश्चंस जो रहेगा वो आपके कहाँ से रिलेट करेगा, यहाँ से रिलेट करेगा आपके इन्हीं पर्सन से 75 क्वेश्चंस रहेंगे। सही, 75 क्वेश्चंस आपके यहाँ से रहेंगे। लेकिन इन 75 क्वेश्चंस का जो प्रिपरेशन है तो यहाँ से आपके हो ही जाएंगे अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो। बट जो आपका 25 क्वेश्चंस है वो किस तरह से होंगे, इसीलिए मैं बोल रहा था CUCT के लिए अगर आप अलग से एक चैनल से मूव ऑन करते, एक अलग से चैनल से जो सब्सक्रिप्शंस वगैरह लेते हैं तो आप वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए एक अच्छे चैनल, रेपुटेटेड चैनल से। अगर आपको पता नहीं है कोई भी चैनल का नाम या किससे ले कौन से चैनल्स बेटर है तो आप हमसे कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और हम उन सारे स्टूडेंट का डाउट यहाँ पे क्लियर करेंगे जो इसके प्रीवियस वीडियो में कमेंट वगैरह आए थे और टेलीग्राम पे आप सभी ने जो डाउट पूछे थे वो सारे डाउट को हम यहाँ पे लेकर बैठे हुए हैं। आप सभी के डाउट इसमें हैं तो आप सभी का डाउट भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि CUCT के लिए आप प्रीफर कीजिए एक अच्छे चैनल से, क्योंकि आपका 75% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो यहीं से रिलेट करेंगे। सही, 75% जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से कवर अप होंगे और यहाँ से कवर अप होंगे तो आपका जो पटना यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम का एंट्रेंस है या इन अदर्स जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो यहाँ पे सारी कवर हो जाएंगी। और उसके बाद से जो आपका 25 क्वेश्चंस है इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा किसी चैनल से, या आप अलग से अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका ये सारे चीज़ कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए उसके बाद से हम मूव ऑन करते हैं आप सभी स्टूडेंट के डाउट के ऊपर। आसिम इकबाल का सबसे पहला क्वेश्चन आता है आसिम इकबाल का, जो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे कि पटना यूनिवर्सिटी का जो BA का क्वेश्चंस पेपर होता है वो कहाँ पे मिलेगा। तो मैं बता दूं आसिम भाई कि आपका जो पटना यूनिवर्सिटी का जो BA हो या कोई भी हमारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो पटना यूनिवर्सिटी का, वो अपनी क्वेश्चंस आउट नहीं करते हैं, वो अपनी क्वेश्चंस अपने सेंटर पे ही अपनी ले लेते हैं। और ये जो सिलेबस है वो एनालाइज किया हुआ सिलेबस है, जो कि प्रीवियस वे में जितने भी हमारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे, जितने भी स्टूडेंट वगैरह बैठे हैं उन सभी से एनालाइज करके इन सिलेबस को लाया गया है, इन सिलेबस को देखा गया है। तो ये आपको समझ आया होगा। अगर आप यहाँ पे जुड़े रहते हैं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है सिलेबस के बारे में जानना, क्योंकि हम आपके साथ हैं हमेशा, बस आप जुड़े रहिए यहाँ। उसके बाद आते हैं शिवम कुमार ने पूछा है एग्रीकल्चर के लिए जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है DDU, क्या वो एग्रीकल्चर के लिए सफिशेंट है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अगर एग्रीकल्चर के लिए आपको जाना है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर मूव ऑन कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय देखा जाए तो आपके लिए थोड़े से सफिशेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो वहाँ पे, और सही यूनिवर्सिटी है, सही यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और वहाँ पे भी आपके रेगुलर क्लासेस वगैरह होते हैं। और इसके जो सिलेबस हैं, और सिलेबस के ऊपर भी आपने पूछा है कि सिलेबस क्या रहेंगे इसके एग्रीकल्चर, तो आपको एग्रीकल्चर्स की सिलेबस अलग से देखना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ मेजर्स दो ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं BA और BCom के लिए। आप BA और BCom से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछते हैं तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, आप हमसे डिक्लेयर कर सकते हैं। हम आपको जितना हमारी हो सकेगी, हम जितना जानते होंगे उतना आपको ड्राइव कर देंगे, आपको बता देंगे कि क्या हो रहने वाली है। उसके बाद से हमारी AK कुमार आते हैं। AK कुमार का कहना है चलिए इनकी क्वेश्चंस को हम रिमूव करते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ सफिशेंट बातें कही हैं। लेकिन मैं AK कुमार को कहना चाहूँगी कि आपके लिए हमेशा हम लोग उपलब्ध हैं और हमारी जो क्लासेस होंगी वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेंगी।
चाहे कितना भी हमारी ये चैनल्स इंक्रीज हो जाए, आप सभी के हित के लिए ही काम आएंगे हम लोग, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद से हमारा आता है फनी शॉर्ट ने पूछा है, फनी शॉर्ट पता नहीं ये कौन सा नाम है। उसके बाद हम फनी शॉर्ट ने पूछा है कि जो बीकॉम है वो क्या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो क्या कर सकते हैं। तो जी आप साइंस स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं बीकॉम। और बस आपको इंट्रेंस के लिए अच्छे से तैयारी करना होगा, क्योंकि आपको अकाउंट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, आपको अकाउंट का बेसिक पता नहीं होगा। तो आप पहले बेसिक को मजबूत कीजिए, बेसिक के साथ साथ थोड़े अच्छे से आप इंक्रीजमेंट लाइए अपनी नॉलेज में, और थोड़े से अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपने पहले ही साइंस स्ट्रीम चुन लिया है और आप बीकॉम के लिए जा रहे हैं, तो थोड़े से आपको दिक्कत होंगे। ठीक, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए जितना होगा हम लोग करेंगे। हमारे आते हैं अमित कुमार, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। भैया पहली वीडियो जाकर देखो, पहले वाला जाकर वीडियो देखो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको अभी भी पता नहीं है तो कि हमारी क्लासेस जो है वो 10 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, यानी कल से हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होंगी। उसके बाद से मुकुल का कहना है, मिस्टर मुकुल का, कि इंट्रेंस जो है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। बीकॉम की जो इंट्रेंस है पटना यूनिवर्सिटी का, क्या क्वेश्चंस पेपर जो रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं। तो मैं बता दूं मुकुल भाई एंड अनदर्स जो भी स्टूडेंट है, जो भी हमारी क्वेश्चंस पेपर रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रिलेट करते हैं। और आपका क्वेश्चंस था कि जो बीकॉम की क्लासेस है वो हमारी बीकॉम की जो क्लासेस है वो किस लैंग्वेज में चलेगी। तो आपकी क्लासेस वो इंग्लिश मीडियम में ही चलेंगी। और मैं बता दूं आप सब बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए अपनी इंग्लिश स्किल्स को बूस्टअप करने का। क्योंकि आपकी जो स्ट्रीम्स है वो जो आपकी स्ट्रीम्स है वो इंग्लिश पे ही डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जॉब वगैरह सर्च करने में। अगर आप CS या अनदर्स जो भी आपके कोर्सेस मन में हों उस फील्ड में जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कीजिए, समझे। आप इंग्लिश को अगर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट होंगे और आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चलेंगी, लेकिन जो आपके नोट्स वगैरह प्रोवाइड होंगे वो इंग्लिश में ही रहेंगे। जो आपके नोट्स वगैरह रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन जो हमारी क्लासेस चलेंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाकर चलेंगी। और उसके बाद से एक और था, कोमल झा का कहना था कि भैया जो मगध महिला का जो बीकॉम का जो सिलेबस है वो बीकॉम की सिलेबस है वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप जाकर देख सकती हैं। और नहीं तो यहाँ पे मैंने बता दिया जो आपका सिलेबस रहेगा वो बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, यही तीनों पर्सन से पूछते हैं। और ये जो आपका लंबा चौड़ा ये लिस्ट दिख रहा है वो CUCT से भी रिलेट करता है, लेकिन यहाँ से आपके बीकॉम में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए हम इस सभी को कवर करेंगे, सही समझे। और उसके बाद से हो गए। और BA की जो क्लासेस है मैं बता दूँ, BA की जो क्लासेस है वो आपके हिंदी मीडियम में ही चलेंगी, तो आपको ज़रूरी नहीं है इंग्लिश वगैरह, आप हिंदी मीडियम में ही तैयारी कीजिए। बस आपकी जो बीकॉम की क्लासेस है उसको इंग्लिश मीडियम में ही, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे, बिकॉज जो हमारी नोट्स होगी वो इंग्लिश मीडियम रहेंगी। समझ में आए? तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे साथ आप अपडेट रह सके। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।